மீண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி ஜெய் ஜெய் பிஜேபி ஜெயிக்க போகுது பிஜேபி ஜெய் ஜெய் பிஜேபி ஜெயிக்க போகுது பிஜேபி வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே जय श्री राम भारत माता की वंदे 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 जय हिंद भारत माता की जय श्री राम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुपुर से, जहां प्रधानमंत्री ने अब से कुछ क्षण पहले एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि मोदी सरकार पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है। और किस तरह से बीते 10 वर्षों में तमिलनाडु के लिए जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र की, उनको धरातल पर लाने की कोशिशें की गई। और उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की ही चिंता करते हैं, परिवार किस तरह से आगे बढ़े इसकी चिंता करते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हर कोई और सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वो कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता करता है, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम करता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 3rd टर्म में, तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लगातार हमें आगे बढ़ना है और उसमें तमिलनाडु का भी सहयोग चाहिए, वहाँ की जनता का भी आशीर्वाद चाहिए। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, हम कुछ अहम बातें, जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको अब से कुछ देर के बाद दिखाने वाले हैं। ये देखिए बड़ी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने कहा अपने संबोधन के 2024 में तमिलनाडु इतिहास रचने जा रहा है, एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये एक नई राजनीति का एक नया सेंटर बनने जा रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को तोड़ने वालों की जो कोशिशें हैं, जो सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शेंगोल की स्थापना से, संसद भवन में जो स्थापना की गई, उससे युवाओं में संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति रुझान और रुचि काफ़ी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सब के लिए काम करते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, वंचितों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब के पास मोदी की गारंटी है, उसके खुशहाली की गारंटी है, उसकी तरक्की की गारंटी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की महिलाओं के लिए भी मोदी की गारंटी है, किस तरह से वो देश में आगे बढ़ें, समाज में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि मैं एमजीआर के कार्यों को आज भी याद करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से एमजीआर के बाद जयललिता ने तमिलनाडु के लिए काम किया। उन्होंने प्रसिद्ध नेता एमजीआर का जिक्र किया अपने संबोधन के दौरान। प्रधानमंत्री ने कहा कि जयललिता के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जयललिता ने एमजीआर के सिद्धांतों पर काम किया और तमिलनाडु को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने मन एन मक्कल यात्रा को अभूतपूर्व प्यार और समर्थन देने के लिए जनता का सराहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर होती तो यहाँ डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनता। हम जानते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण तमिलनाडु में हो रहा है, अगर कांग्रेस होती तो ये नहीं बनता। इंडिया अलायंस वाली गैंग मोदी से, उनकी विचारधारा से, उनके विकास की बातों से काफ़ी परेशान है। और हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन एनडीए और केंद्र की मोदी सरकार विकास के कार्यों में लगातार लगी रहती है।
विपक्ष के पास विकास से जुड़ी कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली की, अपने परिवार की ही चिंता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के हर युवा का विकास विपक्ष ने रोका है, रोकने का काम किया है। उनके विकास को रोकने का काम किया विपक्ष ने। विपक्ष के लूट की हर दुकान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ताला डालना है ताकि कोई लूट का काम, जनता की गाढ़ी कमाई को लूट ना सके, इस पर रोक लगानी है। तमिलनाडु में बीजेपी भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करने का काम बीजेपी करेगी। बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के संकल्प को पूरा करना है। बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के संकल्प को पूरा करना है। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु दौरे के दौरान कही और उन्होंने एक विशाल जनसभा को आपने देखा किस तरह से वहां पे लोगों में जोश और उत्साह का माहौल देखा गया। बढ़ेंगे आगे, रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की, जिसके लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब नतीजों का सबको इंतजार है। आज 4 राज्यों में 15 सीट पर मतदान हुआ। इनमें से 10 सीट यूपी से है, कर्नाटक की 4 और हिमाचल में 1 सीट। लेकिन इस चुनाव में सबकी निगाहें सबसे बड़े राज्य यूपी पर लगी हुई है, क्योंकि यहां 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। ये भी खबरें आई हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि आज ही मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक और चीफ व्हिप मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले राजा भैया और जयंत चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में ये खलबली तब से मची है जब कल अखिलेश यादव के डिनर में 8 विधायक शामिल ही नहीं हुए। इनमें खुद मनोज पांडे समेत 7 और नाम हैं। इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी, जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चले जाएंगे। और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने वाले विधायक मनोज पांडे ने कहा कि जनता से मुझे कई बार वोट देने का मौका दिया है। अगर राजनीति में है तो आरोप लगेंगे ही। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस जनता ने हमें चुना है उसके लिए हमें केवल सोचना है। और वहीं मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मनोज पांडे पीएम मोदी की नीतियों से काफ़ी प्रभावित हैं और उन पर भरोसा करके ही वो ये फैसला ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हो रहे राज्यसभा चुनाव में विधायक पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ मनोज पांडे ने कहा, हम आपको वो सुनाते हैं। किस तरह से उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। जनता ने वोट देने का मौका दिया। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। तो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, जनता ने हमें चुना और जनता के लिए ही सोचना है। लेकिन इस सब के बीच पल्लवी पटेल की भी बाइट आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हम पीडीए में हैं और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और सपा विधायक और अपना दल के नेता पल्लवी पटेल के बीच आ रही खटपट की खबरों के बीच मतदान के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है।
इसलिए आज मेरा वोट पीडीए के हित में समाजवादी पार्टी को ही गया है। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। और वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दोहराया कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 8 प्रत्याशी ही जीतेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भाजपा के पक्ष में ही मतदान करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा। हनुमान जी महाराज का दिन है, आज मंगल ही मंगल होगा, 8 विजयी होंगे। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय जन समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया कि एनडीए के 8 उम्मीदवारों की आज जीत होगी और समाजवादी पार्टी के नेता ही उन्हें जितवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। और वहीं अखिलेश यादव का नतीजों से पहले ही बयान आ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव नतीजों के ठीक पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा है कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ बने हुए हैं। ऋषि, जिस तरह से नतीजों से पहले ही जो बयानबाजी और जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, हालांकि रिजल्ट कुछ देर के बाद, चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट कुछ देर के बाद आएंगे, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई यूपी में कि कहाँ 7 और 3 का बात चल रही थी, कहाँ अब उसमें से 8 और 2 का मामला हो गया है। पहले ही समाजवादी पार्टी के भीतर जो एक स्थितियां हैं वो अब सबके सामने आ गई हैं कि उन्हीं के विधायक उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, देखो यूपी की जो सियासत है, जिस चीज के लिए जानी जाती है, अंततोगत्वा वही देखने को मिला। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर फ्रंट फुट पर खेल रही है और जो दावे कर रही है, उसी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में आज के घटनाक्रम को हम देख सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि इस बार 80 में से 80 सीटें जीतनी है, तो मुझे लगता है कि ये उसकी तैयारी है। उसी के लिए इतनी बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है। राज्यसभा का चुनाव तो एक बहाना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए नए साथियों का जो साथ आना एक बड़ी उपलब्धि है और जो उनका विस्तार है, जो विस्तारवादी नीति है, उसके लिए आज का ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। खासतौर से रायबरेली इलाके में जो पूरी की पूरी कहानी थी, जिसमें कि कांग्रेस अपनी सीट को इसे बहुत ज्यादा मजबूत समझ रही थी, मुझे लगता है अब वहां पर वैसी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना चाहती और इसी वजह से ये पूरी कवायद हुई है। और इसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई है और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी हार के तौर पर भी देखी जाएगी, क्योंकि वो अपने ही विधायकों को रोक पाने में नाकामयाब दिखे हैं। अब जो पूरी की पूरी कवायद है, इसका जो पटाक्षेप है, हम जानते हैं कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग होने के बाद जो काउंटिंग शुरू होगी, उसमें और ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं 19 से ज्यादा वोट तो नहीं मिल गए बीजेपी को। इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी में जो कहा जा रहा था उससे भी बड़ा कहीं उनको झटका तो नहीं लगा है। इसी चीज को देखने के लिए अब ये परिणाम बेहद दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी हार को
जी ऋषि, तो अब से कुछ ही देर के बाद जी और ज्यादा बिल्कुल आप सही करें कि अब से कुछ ही देर के बाद नतीजे आएंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से चीज़ें सामने आती हैं, वो उस पर से तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन ऋषि, जिस तरह से मनोज पांडे की बात हो रही है, मनोज पांडे ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की, चीफ विप के पद से पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद खबर ये भी आई कि उनको रायबरेली की सीट ऑफर की गई है लोकसभा चुनाव में, वो वहाँ से सांसद बनने के लिए उनको वो सीट ऑफर की जा रही है। तो किस तरह से इसको देखते हैं? इसके पीछे क्या यही गणित था कि मनोज पांडे को सामने लाया जाए और उनको एक सीट दिया जाए, ऑफर किया जाए रायबरेली से? देखिए, जहां तक इस यूपी के चुनाव में देखें हम 10 सीटों पर जो चुनाव है, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी तीसरी सीट के लिए बहुत ज्यादा करीब थी, लेकिन जो चुनाव के लिए जो जरूरी रणनीति होती है, मुझे लगता है उसमें वो पूरी तरीके से विफल रही है और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों की जरूरत थी और समाजवादी पार्टी को कम वोटों की जरूरत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर ये साफ जता दिया कि वो किसी भी तरीके का वॉक ओवर यूपी में कम से कम अखिलेश यादव को नहीं देने जा रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, इसमें निश्चित तौर से आगामी जो लोकसभा का चुनाव है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन राज्यसभा की मिलना भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राज्यसभा में और ज्यादा मजबूत करने में सहायक साबित होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।